Hello everyone, welcome to study room. Today we are going to solve math practice set 3 in a simple and easy way. I will explain every question step by step, so stay connected till the end of the class. Question number 76. 342 किलोमीटर की दूरी 1.9 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। तो औसत चाल बराबर कितना होता है, औसत दूरी बटा औसत समय। तो दूरी कितना दिया हुआ 342 किलोमीटर और समय 1.9, तो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो ऊपर बैठ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 या 18 में तो कटेगा, तो 18 दहा 180, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब ये सब क्या दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं किलोमीटर को, तो 18 दहा 180 यानी 10×5 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77। घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 है, तो कुल उसके सभी किनारों की लंबाई के योग को ज्ञात कीजिए। तो कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर बराबर 486 दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे यानी L स्क्वायर बराबर 81, तो L बराबर कितना हो जाएगा 9। घन उसके सभी किनारों की लंबाई का योग ज्ञात करें, तो सभी किनारों की लंबाई का योग कितना होता है 12 यानी 12L, तो 12 गुने 9 बराबर 12×9 108। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78। इतना रुपया के लाभ को 6:4:3 के अनुपात में अशोक, बिमला और चिराग में बांटा गया। चिराग को कितना रुपया मिला, तो चिराग को 3 मिला है, जिसका बोलेगा उसका ऊपर, बाकी नीचे टोटल। तो 6 4 10 3 13 इंटू 104 पर 30, 13 8 104, 8 24,000, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79। एक नाव कुल 32 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 32 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत दिशा में 78/x-y हो जाएगा और वापस आ सकता है, तो x+y हो जाएगा। और यह कुल 9 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में यानी x-y, और 52 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, तो 52/x+y। इस तरह से x और y को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे। x-y का वैल्यू यहाँ पर 3 फाइंड होगा और x+y का वैल्यू 13 आएगा। तो आगे क्या बोल रहा है, यह नाव स्थिर जल में 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी पूछ रहा था, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना हो जाएगा स्थिर, यह नाव स्थिर जल में, तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटा 2 होता है, 13 3 16/2 बराबर 8 हो जाएगा। तो चाल 8 हो गया और समय कितना दिया हुआ 12, तो 12 8 96, यही 96 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3 हिस्सा है। अनुपूरक, पूरक के मतलब पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, और अनुपूरक बोलेगा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक कोण थीटा अपने अनुपूरक कोण का, अनुपूरक यानी 180 माइनस थीटा का 2/3 है, तो कोण की माप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 थीटा बराबर 360 माइनस 2 थीटा यानी 5 थीटा बराबर 360, तो थीटा बराबर 72 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81। यदि 5% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 855 रुपया है, चिन्हित कीमत क्या है। चिन्हित कीमत यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो x का 95% यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे बराबर 855, ये 9 मरतबे में कटेगा, तो x बराबर 900 रुपया चिन्हित कीमत हो जाएगा, अंकित मूल्य यानी। क्वेश्चन नंबर 82। देव ने जयराम को 17 वर्षों के लिए 8,000 रुपया उधार दिए और कारणी को उसी दर पर 16 वर्षों के लिए 4700 रुपया उधार दिए। दोनों से ब्याज की रूप में कुल 21,120 रुपया प्राप्त किए, 21,120 रुपया। तो 8,000 रुपया 17 वर्षों के लिए, वार्षिक ब्याज दर कितना होगा वो पूछ रहा है। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया, और यहाँ पर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और टोटल ब्याज कितना है 211.20 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 17 8 36 से यानी 1360 आर प्लस 16 इंटू 47, 16 7 112 और 16 चौके 64, 2 4 1 5 752, 752 आर हो जाएगा बराबर 211.20, और 1360 और 752 कितना हो जाएगा 21 12 आर हो जाएगा टोटल बराबर 21 12 20, तो ये 10 मरतबे में कटेगा यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 83, एक विक्रेता कुछ केले 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदता है और 7 रुपये में 10 के हिसाब से बेचता है, यानी क्रयमूल 0.5 और विक्रयमूल 0.7। तो इसका परिणाम क्या होगा? विक्रयमूल ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है, तो कितना का? 0.2 का। तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल 0.5, 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए, 20 × 100 तो 20 दूनी 40% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है। 3/7 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो एक भाग कितना मिनट में भरेगा? 7/3 भाग में। तो बाल्टी का शेष भाग कितना? 3/7 भाग यहाँ पर भर गया था, तो बाल्टी का शेष भाग कितना बचेगा? 4/7। इसको काटेंगे टोटल कितना बचा? 4/3। यही आंसर हो जाएगा, 4/3 मिनट में भरेगा। क्वेश्चन नंबर 85, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत 56 है, तो 45 × 56 लिख देंगे। और डिवीजन बी के 40 छात्रों का औसत 52 है, तो 40 × 52 लिख देंगे। सी छात्रों के लिए अंकों का औसत 50 है, तो 40 × 50 लिख देंगे। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत ज्ञात करें। औसत पूछ रहा था, तीनों को ऐड कर देंगे और टोटल स्टूडेंट कितना होगा? 40 × 80 और 45, 125 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 × 50 यानी 2000, 4 × 5 = 20 और 2 0 और 52 चौके कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 5 चौके 20 और 45 छक्के कितना हो जाएगा? 45 × 56, 5 × 30 के 0 0 3, 4 × 24 3 27, 25 25 के 5 2, 4 5 20 2 22 0, 7 5 12 के 2 1, 2 2 4 1 5, 2520 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 0 8 2 10 3 1, 5 1 6 6600, 6600 को 66 × 100 लिख सकते हैं और इधर 125, तो 20 बचे 100 और 25 बचे 125, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 चौको 100 और 25 बचे 125। अब 66 × 4 कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 4 4 2, 6 चौके 24 2 26 और 5 से भागा देंगे तो बचे 25, 1 बचेगा और 4, तो 5 दूनी 10, 4 पॉइंट देकर 0, तो 5 8 40, 52.8 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, इतना गुने इतना, तो ये तो ईजी है, बन जाना चाहिए। तो सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख है। 1,99,000 है, तो 2 लाख 3 4, 2 लाख में से 8 घटा दिए इधर, गुना 2 लाख 8 है, तो 2 लाख 3 4, 2 लाख प्लस 8 लिख दिए। तो a - b इंटू a + b, यानी कितना होता है इसका वैल्यू? a² - b² होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 4 पर कितना 0 हो जाएगा? 5 को 0 है, तो 10 को 0 हो जाएगा इधर, 3 4 5 6 7 8 9 10 और b² हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 9 9 9, ऐसे करके लास्ट में 3 बचेगा। तो इधर क्या है? 36 है और बाकी सब जगह 9 है और शुरू में 3 है, तो इसमें देखेंगे तो 7 है यहाँ पर, तो ये होगा नहीं। इसमें 36 आ रहा था, तो यहाँ पर 26 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें क्या है? बीच में 8 आ गया है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, 10 छात्रों की एक कक्षा की औसत ऊंचाई 105 है, 10 × 105 लिख दिए। कक्षा में और 20 छात्रों जिनकी औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर के आ जाने से नवीन औसत 20 को और आ गया, तो 20 × 120 कर दिए। तो इसका सॉल्व करेंगे 1050 प्लस 12 दूनी 2400, 0 5 4 3450 बटा 10 और 20 30 हो जाएगा, तो 3450 भागा 30, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 115 दिया 345, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इसी प्रकार बजती है, एक दिन में हुआ कितनी बार बचेगी? तो 12 घंटा में कितना बार बजेगा? 12 बार। तो इसको इस तरह से करेंगे 1 2 3 ... 12 बार बजा है 12 घंटा में, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? n × n + 1/2 यानी 12 और 1 13/2, 2 छक 12 यानी 78 बार, यानी 12 घंटा में 78 बार बज रहा है। तो एक दिन में कह रहा था, एक दिन में यहाँ पर 24 घंटा हो जाएगा, तो 24 घंटा में कितना बार हो जाएगा? यहाँ पर 24 घंटा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16 6 1 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 156 बार होगा। इसको ऐड करने का तरीका है n ×
n+1/2। क्वेश्चन नंबर 89, यदि किसी बिजली के बिल में 16% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1806 रुपया भुगतान करना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था? 16% का छूट दिया, यानी 84% बराबर 1806 हो जाएगा। तो 21 चौक कितना हो जाएगा? 84 दूनी 168 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 17 में 6 गया 1 और 26, तो ये नहीं कट रहा, तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 21 चौके 84 और 25 चौके 100, तब 21 को इसको सॉल्व करेंगे तो 21 8 168, 10 में से 8 गया 2 और 17 में 6 गया 1, फिर 6 21 छक 26 से, यानी 86 गुने 25 करेंगे। तब 86 गुने 25 कितना आ जाएगा? 6 25 30 के 0 हमसे 3, 8 5 40 3 43 और 6 दूनी 12 2 हमसे 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी 0 3 2 5 7 4 11 के 1 हमसे 1 2150। इसको कुछ नहीं करना था, x का 84% बराबर 1806, इसी x को वैल्यू कितना आ गया? 2150 रुपया। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, पी और क्यू 20 और 12 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वो परियोजना का 40% काम करेंगे यदि वो एक साथ काम करेंगे? तो 20 दिन और 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 यूनिट। तो 20 दिया 60 और 12 पचे 60, तो क्या बोल रहा है? कितने दिनों में वह परियोजना का 40% काम करेंगे? तो परियोजना 60 यूनिट है, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा? 24। तो टोटल कितना कर रहा है? 8 यूनिट कर रहा है। 8 यूनिट एक दिन में कर रहा है और 24 यूनिट करना है, तो कितना दिन लग जाएगा? 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, एक व्यक्ति ने 450 रुपये प्रति सेट की दर से 5 सेट, 450 रुपये प्रति सेट की दर से 5 सेट खरीदा और 750 रुपये प्रति पैंट की दर से 4 सेट, 750 रुपये प्रति पैंट की दर से 4 पैंट खरीदा और 750 रुपये प्रति जोड़े जूते की दर से 12 जोड़े जूता खरीदा। 750 गुना 12 कर देंगे यहाँ पर, तो प्रति वस्तु उसका औसत खर्च कितना हो जाएगा? तो इसे को ऐड कर देना है और ऐड करके नीचे टोटल कितना हो जाएगा? वस्तु तक कितना था? तो 5 सेट यहाँ पर था और 4 पैंट यहाँ पर था, तो 5 4 9, 9 और 12 21, इसी को भाग देना है, आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 92, 9 10 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या दिया हुआ है। अब इसको फाइंड करेंगे कौन सा नंबर कटता है सबसे छोटी संख्या 9 10 12 15 से। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 हो जाएगा, और 60 और 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 और फिर 9 का एलसीएम देखेंगे तो 60 दूनी 120, 60 दिया 180, तो 60 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सबसे ये सब से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा। एलसीएम मेथड से इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, तथा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या, बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या का 3 गुना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना है, तो ये बराबर 3 भी लिख दिए। अब इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये बराबर 3b माइनस b बराबर 26, यानी 2b बराबर 26, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो बड़ी संख्या पूछ रहा, तो b बराबर 13 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर 3b है, तो 3 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 13, तो ये बराबर 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो 39 माइनस 13 बराबर कितना हो जाता है? 26, यानी ये सही जा रहा। क्वेश्चन नंबर 94, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 4 5 6, 6 और 9 लिखेंगे, और 83 से इसको फाइंड विभाजित करना है, तो इसको विभाजित करेंगे, एक मर्तबा लगाएंगे, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 उतारेंगे तो 83 दूनी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 9 9 उतारेंगे, तो 9 और 9 2 उतारें तो 1 0 देना पड़ेगा, और फिर कितना मरतबा लगेगा? 8 चौको 32, 8 5 40, यानी 4 मरतबा लगेगा, तो 3 चौको 12 के 2 हंचा 1, 8 चौको 32 1 33, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, फिर 1 मरतबा 9 लगाएंगे तो 8 8 64, यानी 8 24 के 4 हंचा 2,
और 88 64 2 66 में, यानी 9 में से 4 गया 5, 7 में 6 गया 1, यानी 15 शेष बच रहा था। 15 यहाँ पर से घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8, यानी लास्ट में 84 आ रहा है। तो 84 इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इसको घटाना रहता है, जो भी नंबर आता है वही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता है। 400 ग्राम का मिश्रण है तो 30% जस्ता है, तो 400 का 30% यानी कितना हो जाएगा, 120 ग्राम जस्ता हो गया। 45% लोहा है तो 4500 को 180 ग्राम हो जाएगा लोहा। और तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना हो जाएगा, कॉपर। 400 ग्राम का मिश्रण है तो 18 12 300 हो गया इधर ही, तो बच गया कितना, 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति 40 रुपया के 10 खिलौने की दर से खरीदा। 40 रुपया के 10 खिलौने की दर से खरीदा, 48 रुपया के 8 खिलौने की दर से बेचा। यानी एक खिलौने का दाम कितना हो गया, 4 रुपया, और इधर एक खिलौने का दाम कितना हो गया, 6 रुपया। तो ये क्रयमूल्य था और ये विक्रयमूल्य था, तो 2 रुपये का लाभ हो रहा था। 2 लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य कितना है 4, तो 2 दूनी 4, 2 50, यानी 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, 50% का लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97, आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस को मिले मत के 110% मत मिले, तो एस को अगर मान लेते हैं 100 मत मिला है तो आर को कितना मिल जाएगा, 100 का 110%, यानी 110 इधर हो जाएगा। उसने 100 एस को 770 मतों से हरा दिया। एस को कितना मतों से हराता है, तो 770 मतों से। तो इधर एक्स मान लेते हैं, इतना वोट मिला है तो 110 में से 100 गया, यानी 10 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 770। तो एक्स बराबर 77 हो गया। कोई मत अवैध नहीं था, सब मत वैध थे। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितना था, अब कुल पूछ रहा है, तो कुल कितना मत मिला था, तो 110 प्लस 100 यानी टोटल कितना हो जाए 210 एक्स वोट पड़ा है, तो 210 गुने 77 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना है, तो 77 है, तो 77 लिख देंगे। तो 21 गुने 77 कितना हो जाएगा, 21 सत्ते 47 से, और 21 सत्ते 47 से, तो 7 4 7 11 के 1 4 1 5 1 6 और 1 का 1 और 1 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर उतर जाएगा 16 170, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात कितना है। तो वस्तु हमेशा क्रयमूल्य पर ही बेचा जाता है, तो एक वस्तु 250% के लाभ पर बेच रहा है, तो 250 और 100 350% हो जाएगा। यहाँ पर लाभ बोल रहा है तो 350 बटा 100, और यही बेच रहा है तो एसपी हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात, तो सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 उधर चल जाएगा और 350 नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 पचे 10 और 7 पचे 35, यानी 2 बटा 7, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, एक शहर की जनसंख्या 6250 से 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितना कमी हो जाएगा। तो इसका बनाने का मेथड ये है, 8 + 8 -8 गुने 8%, तो 16 - 64 भागा 100, जो भी होगा 16 - 0.64, यानी 16 में से 0.64 घटाएंगे तो कितना बचा, 10 में 4 गया 6, 9 में 100 गया 3, 15.36, यानी 62 50 का 15.36% हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 6250 का 1 - 8 बटा 100 पे पावर 2 हो जाएगा, और फिर इसको कितना में घटा देना 6250 में से, तो यही निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक यहाँ पर 8.3 होगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है और उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं की एक की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है, तो अन्य समांतर भुजाओं की लंबाई क्या है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो एक का दिया हुआ 8.3, दूसरा का मान लेते हैं x, अन्य समांतर भुजाओं की लंबाई x मान लिए हैं, और गुना ऊंचाई कितना है, तो वही दूरी हो जाएगा 3 बराबर 21 दिया हुआ क्षेत्रफल। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, तो 42 बराबर 8 × 24.9 प्लस 3x। अब 42 में से 24.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1 और 41 में से 24 गया 17 बराबर 3x।
तो इसको 17.1 बराबर 3x हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी 5.5 मिनट तक कट रहा था, यानी 5.7 हो जाएगा इसका आंसर। ये सब कुछ नहीं था। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा 5.7 वही हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू।